दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो यैन रहता है उसने पिंकी को रुला दिया रहता है और फिर वो जाती है अपने डैड से कंप्लेन करने के लिए। और इस तरफ जो हमारा यैन रहता है वो कहता है मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है, ये लो तुम लोग ये बुक पकड़ो। ये होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बुक जिसमें मार्शल आर्ट के बारे में लिखा गया रहता है। और यैन कहता है कि 3 दिन बाद मैं पर्सनली आके चेक करूंगा कि किसने सीखा है किसने नहीं सीखा है। अब इस तरफ हमें शू फैमिली को दिखाया जाता है जो कि भाड़े के घर में रहती है। और यहाँ पर जो एल्डर रहते कह रहे होते हैं कि अभी हमारा क्लॉथिंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैट्रिच अब जो भी डिसीजन लेंगी उस पे हमारे फैमिली का पूरा एकदम आस टिका हुआ है, क्योंकि ना तो इससे बिजनेस बढ़ेगा या फिर घट जाएगा। तब तक ये आ चुका रहता है, कह रहा होता है कि सिस्टर देखिए हमारे गेस्ट यहाँ पर पधार चुके हैं। और ये गेस्ट नहीं, ये गेस्ट के रूप में एक भेड़िया रहता है। ये कहता है कि जरा तुम यहीं भी आराम से ठहरो। शायू से कह रही होती है कि आइए 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 अंदर बैठते हैं। इधर ये बंदा कह रहा होता है कि आप सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल अपनी कपड़ों की तरह। लेकिन मिस शायू, क्या आपको नहीं लगता है कि आप और आपके कपड़े और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन सकते हैं? शायू कह रही होती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना ज्यादा प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे कपड़ों के दाम से सेटिस्फाई हैं? वो बहुत ही ऊंचे घराने का मास्टर रहता है। ये कह रहा होता है कि प्राइस के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको मेरे साथ कॉपरेट करना है तो मेरी एक कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें टाइगर आर्मी के कैंप को दिखाया जाता है जहां पर ये लोग हमारे यैन को फंसाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं इस तरीके का खड़ूस और अच्छा इंस्ट्रक्टर, इसलिए ये लोग उसे भगाने के लिए अलग अलग तरीके का प्लान बना रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग उसे किस तरीके से भगाया जाए। सीन फिर से चेंज होता है, इधर हमें शायू को दिखाया जाता है जो कि पूछती है कि आखिर किस तरीके का कंडीशन। ये बताता है कि मेरा कंडीशन बहुत सिंपल है, 3 दिन बाद मैं एक अरेंज गैदरिंग करने जा रहा हूँ, तो शू फैमिली के सारे मेंबर्स को वहां पे आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे मेंबर्स आएंगे। लेकिन ये मना कर देती है, कह रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर, लेकिन उस दिन मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगी। तब पीछे वाला जो बंदा होता है कह रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक सीनियर ऑफिशियल से कैसी बात की जाती है? तुम समझती क्या हो अपने आप को? इनके पीछे हजारों सेना है, समझी, और ये मेन ऑफिसर है। तुम्हारे जैसे छोटे घर के लोग को तो पता ही नहीं है कि जब कोई तुम्हें कुछ ज्यादा दे रहा हो तो उसे कैसे लिया जाए या फिर उससे सम्मान से माफी भी मांगा जाए। ये भी एक हाई रैंक ऑफिसर ही रहता है और कह रहा होता है अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। लेकिन वो जो रहता है बंदा कह रहा होता है कि अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम शू फैमिली की लिटिल लेडी को ऐसे क्यों कह रहे हो? देख नहीं रहे हो ये यहाँ कैपिटल में आए हैं और कैपिटल में आकर बिजनेस करना कोई छोटी बात नहीं रहती है, बहुत मुश्किल काम रहता है। तब ये बंदा कह रहा होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको हमारे ब्रदर इन लॉ से बात करनी पड़ेगी। वो आता है और कहता है ओ, तो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ अगर आ जाएंगे तो इसका मतलब तुम्हारी फैमिली भी आ पाएगी, क्यों? और ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब एल्डर को सांस में सांस आती है, कह रहे होते हैं कि ये सिटी बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ दोस्त भी हैं दुश्मन भी है। लेकिन दोस्त और दुश्मन में से कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबके सभी मिक्स हैं। इनका बेटा आता है और पूछ रहा होता है तो क्या हम लोग वहां जाने वाले हैं या फिर नहीं जाने वाले हैं? शायू कह रही होती है कि जाहिर सी बात है हम लोग वहां पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि नहीं पता है कि ये किस तरीके की चाल चलने वाला है, इसीलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और इस तरफ ये कह रहा होता है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, चलो देखा जाए वो किस खेत की मूली है, आखिर वो है तो एक छोटा सा जनरली, मैं उसे कीड़ों की तरह मसल डालूंगा। अब 3 दिन ऐसे करते करते बीत चुके रहते हैं। इधर हमें टाइगर आर्मी के कैंप में दिखाया जाता है जहां पर ये बैठा हुआ रहता है। पीछे से वो कैप्टन आती है और कह रही होती है आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। ये पूछ रहा होता है आखिर ये सब किस लिए है? फिर ये कह रही होती है कि जनरल, मुझे पता है आप सारा दिन मिलिट्री को सर्व कर करके थक गए होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे सर्व करें। और फिर इसके चेहरे पर स्माइल देख रहे हो, कह रहा होता है ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर वो जाती है और कह रही होती है मुझे पता है कि आप बाहर से बस कोल्ड है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम है। ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही हो। ये बेड पे बैठी रहती है और कह रही होती है कि नहीं नहीं, वो तो मेरा जनरल के साथ पहली बार है इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। वैसे जनरल, क्या आपको वैक्स गिराना पसंद है? आप वहां से उसे ला सकते हैं। ये उसे धक्का दे देता है बेड पे और कह रहा होता है कि तुम सबसे पहले लेट क्यों नहीं जाती हो? और सिर्फ लेटाता ही नहीं है, ऊपर से हाथ पैर सब भी बांध चुका रहता है। और देखिए मोमबत्ती भी लेके आ गया है जिसमें से वैक्स पूरा गिर रहा है और कहता है कि चलो अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वैक्स लेके सीधे उसके पैरों के ऊपर और हाथ में जहां भी रहता है जगह वहां पे गिरा रहा होता है। और फेशियल का एक्सप्रेशन तो आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, एकदम तृप्त हो चुका है। और इस तरफ ये लोग आवाज सुनकर आ रहे होते हैं कि वाह, अब तो ये पकड़ा गया, अब बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस इंसान को हम लोग रंगे आंखों पकड़ लेंगे। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ था, यहाँ पर तो कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा होता है। सब लोग एकदम रुक जाते हैं। यान उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही बचकाने हो, तुम लोग इस छोटी सी ट्रिक से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। 3 दिन बीत चुके हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग का रिजल्ट चाहिए, और आज तो डंडा लेके भी आऊंगा और जिसने नहीं सीखा होगा उसमें तो डंडा ही घुसा दूंगा, और तुम्हारे अंदर तो मोमबत्ती ही काफी रहेगी। वो लोग देखते हैं कि इस कैप्टन का पूरा शरीर कांप रहा होता है
वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन वो तो कुछ बोलने की हालत ही में नहीं रहती है। अब यहाँ पर सारे लोग गैदर हो चुके रहते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आपने जो हमें स्वॉर्ड्समैनशिप डेमोस्ट्रेशन करवाई थी, किसी ने भी उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है, और वैसे भी जनरल लॉन्ग प्रैक्टिस करके क्या होने वाला है। अगर सच कहूं तो आपने जो मार्शल आर्ट बताए थे वो किसी काम के भी नहीं है। और आपको क्या लगता है, आप ये छोटे मोटे ट्रेनिंग करवा के हमारे टाइगर आर्मी को उस ड्रैगन आर्मी से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं? वो बस एक क्यूआई कल्टीवेशन की फालतू सी ट्रेनिंग ही थी, और उसके लिए आप सभी लोगों को दंड देना चाहते हैं। यहन कहता है तो क्या ये बात सच है कि सोल्जर्स ने तो प्रैक्टिस की ही नहीं, और साथ ही साथ कैप्टन्स ने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है? जिन कैप्टन्स ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है उन्हें ज्यादा बड़ा दंड मिलने वाला है। तो जो जो गिल्टी है वो चुपचाप आगे आ जाए, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। इधर ये बीच वाला हंस रहा होता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, हम सभी एक ही थाली की चड्डी बड्डे है, कोई नहीं आगे आने वाला है। लेकिन ये देखता है कि अरे ये क्या, अचानक से ऑटोमेटिकली इसके पैर आगे कैसे आ जाते हैं। यान कहता है ओ तो तुम आगे आ गए हो, चलो बहुत अच्छा है, कम से कम कोई तो है इनमें से अच्छा वाला। लेकिन वो कह रहा होता नहीं, मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया। सब लोग एक कदम आगे आने के बजाय 2 कदम पीछे भाग गए। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोग मेरे टीममेट हो ही नहीं सकते हो। यान कहता है कि देखो छुपाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मुझे सारी बातें पता है। तुम लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की है तो सजा के तौर पर तुम लोगों को 100 छड़ी मारी जाएगी। जो सबसे ताकतवर इधर बंदा होता है कैप्टन में कह रहा होता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कहीं की बहुत बड़े तोप हो क्या? मैं वो पहला इंसान हूं जिसने ये प्रैक्टिस करने से मना किया है, और अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। यान कहता है कि टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक कर नहीं लड़ सकता हूँ। एक काम करो, तुम सातों कैप्टन से एक साथ आ जाओ मुझ पर वार करने के लिए। ये कैप्टन कह रहे होते हैं कि आजकल के ये नौजवान बच्चे सचमुच बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए। तुम्हें पता भी है अगर हम सातों कैप्टन मिलकर हमला करेंगे तो तुम नहीं बच पाओगे। और इधर ये लड़की कह रही होती है कि हाँ, ये तो छोटे मोटे ऐसे ही किसी भी शहर से आया है, इसे नहीं पता है कि मिलिट्री में क्या क्या होता है। चलो इसे अब अच्छी तरीके से सबक सिखाते हैं। सबसे ज्यादा गुरूर और कॉन्फिडेंस इसी बंदे को रहता है। ये कह रहा होता है तुम लोग को एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही असेंडिंग स्पिरिट रियलम वाला है। और वैसे ही ब्लैक टाइगर आर्मी के मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है ऐसे बंदों से, इन्हें तो यूं ऐसे चुटकी बजाते ही हराया जा सकता है। वो कहता है चलो आ जाओ, पहले मेरे एक स्लैब को रोक के तो दिखाओ, तब मान जाऊंगा कि तुम जीत गए। ये कैप्टन हंसने लगते और कह रहे होते क्या मजाक कर रहे हो तुम, बस एक स्लैब को रोकना है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं? मुझे तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही, और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तब तक यान आता है और उसके पेट पर एक हल्का सा मारता है, ज्यादा जोर से नहीं मारता है, उसी में इसकी हालत खराब हो जाती है। और कह रहा होता है ये बच्चा, इसका रिएक्शन तो बहुत ज्यादा तेज है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मेरी असली पावर क्या है। ये मिलिट्री फ्लेम फीस्ट का इस्तेमाल करता है। यान खड़ा रहता है अपनी एक ही जगह पे और कह रहा होता है क्या यार, एकदम टाइम का बर्बादी है। फिर बस ऐसे ही हल्का सा अपना हाथ से मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जो दूसरे कैप्टन रहते हैं कह रहे होते हैं कि ये तो सचमुच ताकतवर है, और इसने उस फीस्ट को भी ब्लॉक कर लिया, वो भी बड़ी आसानी से। मुझे लगता है कि ये न्यू कॉमर इतना भी ज्यादा हल्का नहीं होने वाला है। सब लोग चलो साथ मिलकर इस पे हमला करते हैं, तब ये नहीं बचने वाला है। ये कह रहा होता है चलो बंदो, सब लोग एक साथ मिलकर सातों कैप्टन इस पे हमला करते हैं, तब देखते हैं कि ये कैसे बच पाता है। फिर सातों आ जाते हैं, इसके चारों तरफ गोल गोल ऐसे करके घूमने लगते हैं। लेकिन यान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना 2-4 हाथ घुमाता है और सभी को लपेट लेता है एक ही बार में, और कह रहा होता है तो क्या यही है तुम सभी कैप्टन की असली पावर? तो क्या यही है तुम लोग की लेवल रैंकिंग इतना ज्यादा कमजोर? और इधर ये कह रहा होता है धक तेरी की, ये जनरल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये भी असेंड स्पिरिट रियलम में है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कहीं ये येलो लिस्ट या मिस्टीरियस लिस्ट वाला बंदा तो नहीं। लड़की कह रही होती हाँ ऐसा हो सकता है कि ये येलो लिस्ट वाला हो, असेंडिंग रियलम का। इसका मतलब ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब सभी लोगों ने देख लिया रहता है कि हमारा यान कितना ज्यादा पावरफुल है। सातों कैप्टन को एक एक चटाक वो मार देता है और सब लोग अब बात मानने लगते हैं। यान कहता है कि भले किसी ने प्रैक्टिस की हो या फिर ना की हो, लेकिन मिलिट्री का लॉ सभी के ऊपर लागू होता है, तो सब लोग मेरी बात अच्छी तरीके से मानेंगे। और बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।